हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है पीएमसी कतार बुक क्लब में। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान बाय वीवी रमना जी ये बुक पढ़ रहे हैं। इसके हम भौतिक वास्तविकता इस भाग में हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी देर मास्टर सेत की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइएगा। अपने हाथों को क्रॉस करो, पैरों को क्रॉस करो और कोमलता से अपनी प्यारी आंखों को बंद करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ हम सेठ मास्टर्स की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होंगे। इसके लिए जो भी स्थिति चाहिए, जो भी शक्ति चाहिए, वो मुझ में आ जाए। इस इंटेंशन के साथ हम थोड़ी देर मास्टर्स जस्ट ध्यान करेंगे। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ माय डियर मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स। हम अब अपनी स्वाभाविक चेतना में आ जाएंगे और इस सेठ विज्ञान को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। अपने दोनों हथेलियों को आंखों पे रख दीजिएगा मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0 और एक मुस्कुराहट के साथ आप ध्यान से वापस आ सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स। ओके मास्टर्स, अब हम आगे बढ़ेंगे इस भौतिक वास्तविकता के सेशन में। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों को मिलाए और जीवन की मिठास का आनंद ले। इन्हें अलग न देखें। यदि आपका शरीर भौतिक पदार्थ से बना है तो आपका आंतरिक संसार तात्विक ऊर्जा से भरा है। शरीर को आत्मा से अलग करना असंभव है। आपके भीतर की आवाज से आने वाले संदेशों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक नेताओं, पादरियों, मनोवैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों, मित्रों और अन्य लोगों के संदेश आपकी आंतरिक आवाज के संदेशों से बड़े नहीं हैं। आप दूसरों से कितना भी ज्ञान प्राप्त करें, आपको अपनी आंतरिक दुनिया से वास्तविक गहरा आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपका अंतर्ज्ञान
और गतिशीलता आपकी है। कोई भी इसका आनंद नहीं लेता है जैसे आप करते हैं। कोई भी इसे महसूस नहीं कर सकता जैसे आप करते हैं। जीवन अपने आप जीवन अपने आप में एक शाश्वत यात्रा है जिसे आपको स्वयं ही यात्रा करनी चाहिए। आपके साथ कोई और यात्रा नहीं करेगा। इस भौतिक संसार में पदार्थ गतिमान है। आध्यात्मिक और भौतिक अनुभव सभी जीवों के लिए समान है, लेकिन सभी का अनुभव उनका अपना है। अपने लिए प्यार, दया और क्षमा रखें। दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। मैं जिसे सेत के नाम से भी जाना जाता है, जीवन की महान यात्रा जारी रखता है। जेन और उसके पति रॉबर्ट मेरे आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करते हैं। मैं इसे आपके साथ साझा करके खुद को ऊपर उठाता हूँ। मैं आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान आपके उत्थान के लिए नहीं दे रहा हूँ। मैं इसे अपने मनोरंजन के लिए और अपने गतिशील विकास का विस्तार करने के लिए कर रहा हूँ। उन लोगों पर भरोसा न करें जो कहते हैं कि आप पापी और दुष्ट हैं, जो आपकी शारीरिक स्थिति और आपके अद्वितीय व्यक्तित्व का अनादर करते हैं और जो आपको आपकी वास्तविकता से दूर रखने की कोशिश करते हैं। उन लोगों पर ध्यान न दें जो सिखाते हैं कि आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए आपको दुख, दर्द और दंड का अनुभव करना होगा। बहादुर बनिए। आप आपके सामने आने वाली सभी चुनौतियों को जीवन में अपने लिए निर्धारित किया है। डरने के लिए आपके भीतर की दुनिया में कोई बाधा नहीं है। इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। यह तब तक है जब तक आप अपने सीमित ज्ञान और अपने सीमित विश्वास के कारण स्वयं को बाधित नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी आपकी चेतना के विकास में बाधा नहीं डाल सकता। आपकी आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन और अपने जीवन के अनुभवों को निर्माण करें। आपकी आंतरिक शक्ति से परे इस ब्रह्मांड में कोई गौरवशाली नहीं है। खुद का सम्मान करें। अपने भीतर के भगवान की स्वयं पूजा करें। आपके भीतर का परमात्मा आपको दिया गया एक शानदार उपहार है। आप अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी वास्तविकता बना रहे हैं। इस ब्रह्मांड में आपकी आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आप यह नहीं मानते कि आपके सीमाएं हैं। आध्यात्मिक या सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महान बुद्धि या महान धन या महान स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी आत्मा जानती है कि आंतरिक दुनिया से सब कुछ संभव है। जिस क्षण से आप महसूस करते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति अपार है और आपके पास कुछ भी हासिल करने की पूरी क्षमता है, आपके जीवन की सभी शारीरिक समस्याएं आपको चुनौतियों के रूप में ज्ञान सिखाने के महान अवसर प्रदान करती है। आपका शरीर भी इस पर प्रतिक्रिया करता है। आपके शरीर की कोशिकाएं भी उत्तेजित होती है। शरीर तदनुसार अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए एंजाइम और हार्मोन के रूप में जैव रासायनिक जारी करता है। जीवन को सकारात्मक तरीके से लेने से शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब तक इस भौतिक संसार में जीवन जारी है, शारीरिक चुनौतियां आपकी भाषा में समस्याएं अपरिहार्य है। इस सांसारिक भौतिक संसार में कोई भी आत्मा कर्म किए बिना अपनी चेतना का विकसित नहीं कर सकती। जितना अधिक कर्म किया जाता है उतना ही ज्ञान का प्रसार होता है। पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का भौतिक शरीर चाहते हैं। आप जीवन को कुछ पहलुओं में देखने के लिए विकलांगता या मानसिक मंदता का चुनना चाहते हैं, या कैसे विकसित होना है, कहाँ जन्म लेना है और आपकी प्रगति के लिए क्या उपयुक्त है। आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियाँ जो भी हो, सभी आपके डिजाइन के अनुसार बनाई गई है। युद्ध में दुर्घटना, घातक रोग में, तूफान में मरते हो क्योंकि आप मरने के लिए दृढ़ हो।
यदि आप अपने चेतन मन के भीतर अपने तर्क मन के माध्यम से विश्लेषण करें तो आपको उत्तर नहीं मिलेंगे। मैंने विकलांगजन को क्यों चुना? आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह आत्मा जो बहुआयामी है, कई आयामों में, कई दुनियाओं में मौजूद, एक साथ कई अलग-अलग शरीर धारण करके चेतना विकसित करती है। इस धरती पर आत्मा लकवाग्रस्त है, लेकिन इसके साथ-साथ अन्य आयामों पर कई शरीर है, जो किसी दुनिया में एक डॉक्टर, किसी दुनिया में एक कलाकार और किसी दुनिया में एक जानवर के रूप में विकसित हो रहे हैं। आपकी आत्मा इन शरीर और इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। कल्पना की शक्ति आपके लिए एक महान उपहार है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को भौतिक घटनाओं में बदलने के लिए कल्पना का उपयोग कर सकते हैं। इच्छा शक्ति, इरादा और कल्पना दोनों एक ही है। यह दोनों आपको अलग-अलग लग सकते हैं, लेकिन इच्छा की तीव्रता को कल्पना कहा जा सकता है। आपकी शिक्षा प्रणाली द्वारा सिखाए गए सीमित ज्ञान के कारण आपकी मानव जाति कल्पना की उस गौरवशाली शक्ति को नहीं पहचान पाई है, जो आपके समाज को विरासत में मिली है। आपकी रोजमर्रा की समस्याओं, आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का उत्तर कल्पना के माध्यम से पाया जा सकता है। आप इसके प्रति सचेत हैं या नहीं? आप कल्पना का उपयोग कर रहे हैं। कल्पना का रचनात्मक रूप से उपयोग करने में विफलता देखभाल की कमी के कारण होती है। आपकी आंतरिक दुनिया से संदेश इमेजेस का उपयोग करके भेजे जाते हैं। किसी भी समस्या की चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपनी कल्पना के साथ सपना देखें कि समस्या हल हो गई है। एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि आपको उस कर्म संचालित दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है था। आपका अंतर्ज्ञान कल्पना के माध्यम से सक्रिय और प्रतिक्रिया करता है। आप समस्या को कितनी गंभीरता से हल करना चाहते हैं? आप अपनी कल्पना पर कितना भरोसा करते हैं? आपकी आंतरिक दुनिया उस भी पर आधारित है। आंतरिक दुनिया से प्रतिदिन संदेश प्राप्त करना कल्पना के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप अपने सपनों के माध्यम से समाधान प्राप्त कर सकते हैं या अपने मन से कल्पना कर सकते हैं कि समाधान मिल गया है। कल्पना में भावनाओं को जोड़ें। जब कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान भी सामने आता है। समस्या और समाधान दोनों मौजूद है। दोनों आपके भीतर की दुनिया के भीतर से बनाए गए हैं। जब कोई समस्या आंतरिक दुनिया से निकलती है, तो उसका समाधान भी आंतरिक दुनिया से निकलता है। एक आंतरिक दुनिया से और दूसरा बाहरी दुनिया से नहीं निकलता है। आपको विश्वास करना होगा कि उस दिन रोजमर्रा की समस्या हल हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि समस्या और समाधान दोनों एक ही समय में एक ही स्रोत से निकलते हैं। हम समस्याएं चुनौतियां पैदा करते हैं, लेकिन उसका समाधान काम है। समस्या वह है जिसे आप चेतना के विकास के लिए अनुभव के रूप में चुनते हैं। आप अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का समाधान अपनी आंतरिक दुनिया से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आंतरिक यात्रा में सभी उत्तर अन्य आयामों में उपलब्ध है। आप इनमें से किसी का भी उत्तर अपनी आत्मा को धारण करने वाले अन्य शरीरों से प्राप्त कर सकते हैं। आपका अंतर्ज्ञान इस पर काम करता है। आपके जीवन में चुनौतियों का उत्तर शरीर यानी मैं से आता है। आप जो शरीर में है, आत्मा में है, पूरी आत्मा से निकलने वाले तत्व है और आपकी आत्मा अन्य आयामों या दुनिया में विभिन्न शरीरों में लिपटे हुए है। आप उनमें से किसी के माध्यम से उत्तर पा सकते हैं। यहाँ की चुनौतियों को उन घटनाओं के रूप में समझा जाना चाहिए, जो न केवल भौतिक घटनाओं से जुड़ी है, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी है। मल्टीवर्स में निहित स्रोतों से अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से उत्तर दे। आपकी आंतरिक दुनिया अपनी गतिशीलता से सभी आयामों में व्याप्त है। यह आपको पूरी आत्मा और पूरी आत्मा से निकलने वाले तत्वों को जोड़ता है।
आपको उत्तर आपकी चेतना द्वारा विचारों, छवियों, अंतर्ज्ञान, सपनों और चमक के रूप में प्रदान किए जाते हैं। आपको उन्हें ध्यान से प्राप्त करने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप अपने पिछले जन्मों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपको वर्तमान में ड्राइंग की कला के बारे में कुछ उत्तरों की आवश्यकता है, यदि आपने किसी पिछले जन्म में ड्राइंग सीखी है, तो इस जीवन में आपके आंतरिक दुनिया द्वारा कौशल प्रदान किया जाएगा। पिछले जन्मों के सभी ज्ञान का उपयोग करने के लिए कोई नियम नहीं है। आपके मन में, आपके भीतर की दुनिया में सभी जन्मों का ज्ञान उपलब्ध है। आपके माता-पिता और पूर्वजों का सारा ज्ञान, जिन्होंने आपको आपका शरीर दिया है, आपके शरीर की कोशिकाओं में संहिताबद्ध है। आपकी पूरी आत्मा, इसके तत्व, आप अन्य आयामों में, आप अपने पिछले जन्मों में, आपके पूर्वजों और मूल चेतना से ज्ञान आपके आंतरिक दुनिया के माध्यम से आपकी पहुंच के लिए हमेशा तैयार है। यह सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि चेतना किस दिशा में विकसित होती है, या आपकी आध्यात्मिक चेतना कितनी दिशाओं में फैलती है उस दुनिया में जिसे आप चुनते हैं। आप अन्य आयामों में अपने रोमांच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से चेतना द्वारा प्रदान किया जाता है। आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। संसार में अनेक आयामों में, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न-भिन्न शरीरों को एक साथ आत्मसात करने से आपकी आत्मा फलती-फूलती है। आप अपनी आंतरिक दुनिया से वह सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। वर्तमान में आपकी चेतना का कितना विस्तार हुआ है, आपका चेतन मन कितना बड़ा है, आपने ज्ञान की सीमा और अपने विश्वास प्रणाली की सीमा के आधार पर आप अपने आंतरिक दुनिया से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में भौतिक जीवन का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको अनुभव विस्तृत होंगे, अनुभूति का क्षेत्र, चेतना का क्षेत्र, चेतन मन का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाएगा। उनके दायरे की सीमा की कोई भी सीमा नहीं है। आप अपनी बुद्धि को किसी भी हद तक तेज कर सकते हैं। इसे तेज करके आप अपने दिमाग को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं। उनकी कोई सीमा नहीं है। इस भौतिक संसार में आपको अपने जीवन के अनुभव और चेतना के विकास को असीम रूप से विस्तारित करने की स्वतंत्रता है। आपकी इच्छा और इच्छा के बिना इस दुनिया, भौतिक में या किसी अन्य दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। आपके द्वारा अतीत जीवन के अनुभव नए जीवन से संबंधित नहीं होंगे जो आप वर्तमान में शुरू कर रहे हैं। आपने अतीत में जो गलतियां की है, वह अब भी आपको सताती है। वाक्यांश को आपकी कहावत के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वह वाक्य गलत है। इस जन्म में भी पूर्ण इस जन्म में भी पूर्व जन्मों के कर्मों का अनुभव करना चाहिए। तर्क भी गलत है। आपके भीतर की दुनिया में अनंत शक्ति है। यदि आप अपने आप से, उसके तत्वों से और विभिन्न शरीरों में, कई आयामों में पूरी आत्मा की कल्पना करते हैं, तो उसी क्षण से आपके भीतर की दुनिया से पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है। भूत, वर्तमान, भविष्य एक साथ चल रहे हैं। एक वृत्त को 120 डिग्री के कोण पर 3 बराबर भागों में विभाजित करें। एक भाग वर्तमान है, जबकि अन्य 2 भाग भूत और भविष्य हैं। वृत्त और उसके 3 भाग, भूत, वर्तमान, भविष्य, अब आपकी आंखों के सामने खुल रहे हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य का निर्माण तब होता है जब आप एक मानक के समान आयाम में समय लेते हैं। बहुआयामी आत्मा को बहुआयामिता का मानक में ही माना जाता है। अब एक अभ्यास करें। सुखासन में आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें और कुछ मिनटों के लिए सामान्य श्वास पर ध्यान दें। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर
आध्यात्मिक शरीर और मानसिक रूप से सक्रिय हो रहा है और यह आपके दिमाग को आराम दे रहा है। 5 मिनट तक ऐसा करने की कल्पना करें। भावना के साथ कल्पना करें कि आपने जो कुछ भी कल्पना की है, चाहे वह भौतिक, सांसारिक या आध्यात्मिक हो, पहले से ही एक वास्तविकता है और आपके जीवन के अनुभव में है। इस प्रक्रिया का 5 मिनट से 10 मिनट तक अभ्यास भी करें। अपनी विकलांगता, अभाव या असंभवता के बारे में किसी भी परिस्थिति को अपनी कल्पना में न आने दें। यह कब, कैसे और किसके द्वारा होता है, इस पर संदेह किए बिना अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। भौतिक वास्तविकता आपके विश्वासों, आपके विचारों को तीव्रता के अनुसार निर्मित होती है। बचपन में निहित विचार और विश्वास आपको प्रभावित कर रहे हैं। बचपन में आपको सिखाया गया था कि न केवल वर्तमान बल्कि कल भी मौजूद है। आध्यात्मिक, मानसिक, जैव रासायनिक, भावनात्मक आपके लगभग सभी अनुभव बचपन में आर्जित विश्वासों के कारण हैं। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप वर्तमान से हमेशा एक जिंदगी शुरू कर सकते हैं। आपको उन मान्यताओं को त्यागने की जरूरत है जो बचपन में आपके माता पिता द्वारा, समुदाय द्वारा सिखाई गई थी, और एक नया जीवन शुरू करने का प्रयास करें। आपके पास अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से केवल सीमित ज्ञान है। बाइबल में एक कहावत है कि विश्वास एक पहाड़ को हिला सकता है। निस्संदेह आत्मविश्वास आपके स्वास्थ्य को मजबूत कर सकता है। नकारात्मक रूप से उपयोग किए जाने पर यही धारणा प्राकृतिक आपदाओं को भी जन्म दे सकती है। आप भौतिक घटनाओं को उन दिशा में बना सकते हैं कि जिस दिशा में आपके विचार, तरंगे और इरादे निर्देशित किए जा रहे हैं। बीमारी तब पैदा होती है जब बीमारी में विश्वास हो या बीमार होने का डर हो। सपने आपको आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से कई संदेश देने के लिए बहुत उपयोगी है। आपके शरीर में किसी पुरानी या जानलेवा बीमारी को ठीक करने या कोई दवा लेने का संदेश सपनों के माध्यम से आ सकता है। जागृत अवस्था में आपके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान सपनों में माध्यम से होता है। आपको सपनों के माध्यम से आत्मा की बहुआयामी प्रकृति, आत्मा की अनंत शक्ति के बारे में सूचित किया जाता है। जैसे जैसे आपको सोचने का तरीका बदलता है, वैसे ही आपका शरीर और आपकी शारीरिक स्थिति भी बदलती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कुछ वर्षों से किसी नाइलाज बीमारी से पीड़ित है, वह अचानक अपने सोचने का तरीका बदलता है और कला की ओर मुड़ जाता है। उसी क्षण उसके शरीर, डॉक्टरों सहित में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है और उसका शरीर उन कलाओं का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाता है। जिज्ञासा, कला, धर्म, राजनीति, प्रेम प्रसंग, जैसे जैसे आप कई चीजों में रुचि रखते हैं, वैसे वैसे आपका शरीर बदलता है और वैसे ही शारीरिक स्थिति भी। रोग आपके मन से पैदा होता है। जब तक आप इसकी अनुमति नहीं देते, आपका शरीर खुद को किसी बीमारी से संक्रमित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो मानता है कि इस दुनिया में अपार दुख, त्रासदी और अन्याय है, उसके सामने आने वाली सभी भौतिक परिस्थितियां दुख, त्रासदी और अन्याय लाएगी। वह दूसरों में भी दुख और त्रासदी देखता है। आपके जीवन के अनुभवों में केवल वह भौतिक घटनाएं शामिल है जिनमें आपकी रुचि है, जिनमें आप विश्वास करते हैं और जिनसे आप डरते हैं और चिंता करते हैं। आपकी मान्यताओं के आधार पर सामाजिक समूह, राजनीतिक समूह, मित्र या व्यक्तिगत अनुभव आपको आकर्षित कर सकते हैं। अपने विश्वास से स्वयं को सम्मोहित करें। ऐसा करने से आप या तो उनकी ओर आकर्षित होते हैं या फिर वह आपकी तरफ आकर्षित होते हैं।
अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को चुनौतियों और जिम्मेदारियों के रूप में स्वीकार करें। हर समस्या के साथ एक बहुत ही संज्ञानात्मक संदेश होता है। प्रत्येक समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके उस पर काबू पाने से आप अपनी मानसिक परिपक्वता और आध्यात्मिक परिपक्वता को बढ़ाएंगे। किसी समस्या से भागना एक कायरतापूर्ण कार्य है। आपकी आत्मा के लिए एक असंभव समस्या जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरों से सहानुभूति की अपेक्षा न करें। समस्या आपकी आत्मा से बड़ी नहीं है। समस्या को डटकर सामना करना चाहिए। हर चीज के लिए दूसरों पर भरोसा करना, जैसे कि दूसरों से यह उम्मीद करना कि वह आपके लिए कुछ करे, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और आपकी जीवन शक्ति को कम करने जैसा है। प्रार्थना भी ऐसी ही है। आपने समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना आपकी अपार आत्मा पर भरोसा न करने के कारण होता है। वास्तव में ईश्वर आपके भीतर की दुनिया में है। अपनी आध्यात्मिक कमजोरी और मानसिक कमजोरी के कारण आप प्रार्थना का सहारा लेते हैं। आपको अपने जीवन में मिलने वाले सभी जीवन के अनुभवों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी आपको साहसी बनाती है। जिम्मेदारी आपको आध्यात्मिक परिपक्वता को बढ़ाती है। हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के से बचे। अपने निर्देश के अनुसार कार्य करें। आपको याद रखना चाहिए कि समस्या समाधान बड़ा बनती है और वर्तमान में वास्तविकता बन जाती है। यदि आप आत्मा का सहारा लेते हैं तो समस्या के बारे में अस्पष्टता और भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं। इस धरती पर या किसी अन्य दुनिया में रहने वाले प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक सुरक्षा कवच है। आपकी अनुमति के बिना उस सुरक्षा कवच को तोड़कर इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आपके भीतर की दुनिया में वह ढाल अभेद्य है। आपको जिन शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह है बीमारियां, चेतन मन की सीमा को प्रभावित करना और चेतन मन की सीमा का विस्तार। आंतरिक दुनिया में कोई शारीरिक समस्या या बीमारी नहीं होती। शारीरिक परेशानी वाले रोग सिर्फ आपके दिमाग का दायरा बढ़ाने के लिए ही बनते हैं। इस ब्रह्मांड में आपको डराने की कोई बात नहीं है। वह सभी आपके गतिशील विकास के लिए बनाए गए हैं। यदि आप समस्याओं से भागते हैं तो वह आपसे दूसरे रूप में मिलती है। वह आपसे दूर नहीं जाएगी क्योंकि आपने उन्हें स्वयं बनाया है। जैसे आपकी परछाई आपको सताती है वैसे ही समस्या भी होती है। जैसे लहर समुद्र में उत्पन्न होती है वैसे ही समस्या चुनौती आपके विचारों से उत्पन्न होती है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपकी आंतरिक दुनिया को की उतनी ही जरूरत है जितनी समुद्र को लहर की जरूरत है। कर्म के अभ्यास के बिना, भौतिक घटनाओं के बिना जीव इस संसारिक भौतिक दुनिया में अपनी चेतना विकसित नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक समस्याएं आपके कारण हैं। उनसे निपटने के लिए आपको खुद की जरूरत है। शरीर और मन के बीच समन्वय की कमी होने पर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। अनसुलझे मुद्दों पर काबू पाने से आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। चेतना का विकास एक और कदम आगे बढ़ता है। क्या आप बीमार हैं? अपने अंतर ज्ञान के माध्यम से पता करें कि शरीर और मन के बीच समन्वय की कमी कहाँ है और इसे सही तरीके से ठीक करें। आप इस प्रकृति के अविभाज्य अंग हैं। आप और आपकी प्रकृति उसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाई गई है जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। आपका संपूर्ण भौतिक संसार दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह आपके गतिशील विकास को बढ़ाने के लिए स्फूर्तिदायक समर्थन प्रदान करता है। जब किसी पशु समूह का कोई जानवर बीमार हो जाता है तो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है और आराम करने की अनुमति दी जाती है। यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब जानवर बीमार होता है तो वह औषधीय पौधों के कुछ हिस्सों का सेवन करता है या नदी के किनारे कीचड़ में
शरीर को विसर्जित करके प्राकृतिक उपचार करता है। आपके डॉक्टर अस्पताल आपके डॉक्टर अस्पतालों में बीमारों को कुचल रहे हैं और प्रकृति से दूर सबसे दयनीय परिस्थितियों में उन्हें बंधक बना रहे हैं। यह दृष्टिकोण बहुत ही अप्राकृतिक है। डॉक्टर और नर्स बीमारों की दया और करुणा पर भरोसा कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी दिव्य आंतरिक शक्ति में विश्वास खो दिया जा सके। जेल में बंद कैदियों को भी बेहद अप्राकृतिक तरीके से बंधक बनाकर प्रकृति से दूर ले जाया जा रहा है। नफरत का जवाब नफरत नहीं है। कैदियों के लिए बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ना और उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बंदी बनाना कितना जघन्य कार्य है। जेल में रहते हुए उनकी जीवन शक्ति को दबाने से मानसिक विकास रुक जाता है। जेल से छूटे बंदी को आपकी अराजक नीतियों के कारण अधिक सामाजिक हानि का सामना करना पड़ेगा। बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ना और जेल जाना मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन लाने का सही तरीका नहीं है। कैदियों और जेल वार्डन दोनों में हिंसक प्रकृति होती है। आप सोचते हैं कि इन कैदियों को प्रताड़ित और दंडित करने से वह अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैदी दूसरों के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। कैदी और जेल के वार्डन हिंसा और घृणा का सहारा लेते हैं। इस तथ्य की अनदेखी करते हुए समाज के साथ प्राकृतिक तरीके से संपर्क बनाए रखने से व्यक्ति आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से बदल सकता है। आपको इस तथ्य से अवगत होने की आवश्यकता है कि मनुष्य में परिवर्तन और नैतिकता को सामान्य जीवन से दूर दंड के माध्यम से नहीं लाया जा सकता। बुराई को बुराई से शुद्ध नहीं किया जा सकता है। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता है। शुद्ध प्रेम और अटूट विश्वास से हिंसा और घृणा को परास्त किया जा सकता है। दुर्भाग्य से हम अस्पतालों में मरीजों को भी कैदी के रूप में देख रहे हैं। अस्पतालों में स्वाभाविक रूप से शरीर में जो जैव रासायनिक ऊर्जा होती है, उसे सामान्य जीवन से दूर रखा जाता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के साथ अप्राकृतिक तरीके से व्यवहार किया जाता है। बच्चे को जन्म देना एक अद्भुत बच्चे को जन्म देना एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हर महिला के लिए बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आपका चिकित्सा दृष्टिकोण इस मायने में अलग है कि वास्तविक जन्म प्रक्रिया का इलाज बहुत जटिल माना जाता है। एक में सभी गर्भवती महिलाएं, दूसरे वार्ड में सभी कैंसर रोगियों का समूह में इलाज किया जा रहा है। मरीजों के साथ पापी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आपके डॉक्टर नहीं जानते कि बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में क्या स्वाभाविक है। गर्भवती महिलाओं को पहले से ही सम्मोहित किया जाता है कि डिलीवरी बहुत मुश्किल है और सर्जरी जरूरी है। यह एक गलती है। आपके डॉक्टर बच्चे के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने के बजाय अस्पतालों में इसे बदनाम कर रहे हैं। बच्चे का जन्म दर्शाता है कि आपकी चिकित्सा प्रणाली दहशत की स्थिति में है। डॉक्टर मानसिक रूप से वही मास्क पहने हुए हैं। जे, जेलर और कैदी दोनों मानसिक रूप से नकाबपोश है। जब मानव जाति प्रेम के माध्यम से अपनी शक्ति व्यक्त करती है तो चेतना का विकास बेरोक-टोक जारी रहता है। तभी आप प्राकृतिक जीवन को अपना सकते हैं और हर पल खुशी से बिता सकते हैं। तभी आप आत्मा के ज्ञान के साथ स्वधर्म का अभ्यास करके आध्यात्मिक जीवन का अनुभव कर पाएंगे। सांसारिक भौतिक जगत में मानव जाति के लिए गतिशीलता के विकास के संदर्भ में सामूहिक विकास प्रेम से ही संभव है। धरती पर दंड के नाम पर मानव जाति को जंगली जानवर मानकर प्रकृति से दूर जेलों में बंद कर देना बहुत बुरा है। बीमारी के नाम पर अस्पतालों में कुचला जाना तो और भी बुरा है। किसी व्यक्ति को मौत की सजा देने के लिए आपकी अदालतें सबसे खराब है। यहाँ तक कि आपको धर्म भी आपको आपकी प्रामाणिक भावनाओं से बांधते हैं। आप भगवान से अधिक शैतान से डरते हैं। उसे शैतान कहा जाता है क्योंकि इसके बिना ईश्वर नहीं होता।
प्रत्येक कार्य को पाप और पुण्य के रूप में चित्रित किया गया है। हर चीज अच्छे या बुरे में बांट दी गई है। सभी मानव जाति के लिए ये एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आध्यात्मिक क्रांति को बढ़ाना चाहिए। जब आप चिंतित महसूस करते हैं तो शरीर अपनी प्राकृतिक स्वास्थ्य सुरक्षा खो देता है। शरीर में तुरंत खुद को ठीक करने की शक्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को सर्वोपरि समझना चाहिए। अन्य जीवों की वृद्धि को भी दिव्य माना जा सकता है। आपकी आत्मा दिव्य आत्मा से एक तत्व के रूप में उभरती है जो मूल चेतना है और व्यक्तिगत चेतना में विकसित होती है। आत्मा पृथ्वी पर और साथ ही समांतर दुनिया में पैदा होती है और तब विकसित होती है जब तक कि उसका लक्ष्य पृथ्वी पर पूरा नहीं हो जाता। गत- गतिज ऊर्जा भौतिक पदार्थ के साथ संयोजन में है। जब तक गतिकी को पूरी तरह से नहीं समझा जाता है, तब तक प्रत्येक आत्मा पृथ्वी स्तर की आवृत्तियों के साथ समांतर दुनिया में पुनर्जन्म और मरण में रहती है। एक इलेक्ट्रॉन सहित पृथ्वी पर सब कुछ गतिज ऊर्जा से भरा है। यहाँ तक कि सूक्ष्मतम सूक्ष्म कोशिकाएं भी, जिन्हें आपके वैज्ञानिक नहीं देख सकते, गतिकी से भरे हुए हैं। जीवन आनंदमय हो जाता है जब आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों मिलकर जीवन के अनुभव बनाते हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी कोई शक्ति नहीं है जो आपको आतंकित कर सकती है और आपके जीवन को भ्रमित कर सकती है। आपका शरीर सुस्त और कमजोर हो जाता है जब आपको लगता है कि जीवन का कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है। तब रोग संक्रामक होते हैं। शरीर को बीमारियों से बचने के लिए कोई नियम नहीं है। कभी कभी शरीर अपने भीतर समायोजन करने के लिए कुछ बीमारियों को संक्रमित और ठीक कर देता है। ऐसा है बुखार। बुखार आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है जब तक आप मृत्यु को न्योता नहीं देते। द्वार पर मृत्यु निष्फल है। शरीर में वायरस आपकी इच्छा शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। प्रकृति भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में आपकी भूमिका निभाती है। प्रकृति आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखती है और उसमें सुधार करती है। जब प्रजातियों का स्वास्थ्य स्वस्थ होता है तो पृथ्वी का भी शरीर स्वस्थ रहता है। त्रिआयामी समधरातल थ्री डायमेंशनल प्लेन पर जो कुछ भी बनाया जा रहा है उसका स्रोत आंतरिक दुनिया में है। चेतना से ऊर्जा और ऊर्जा से भौतिक पदार्थ में स्विच करने की प्रक्रिया में विद्युत चुंबकीय और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और प्रकाश भौतिक पदार्थ में उच्चतम ऊर्जा आवृत्ति से त्रिआयामी समधरातल थ्री डायमेंशनल प्लेन के बराबर आवृत्ति में परिवर्तित हो जाता है। भौतिक बनने की प्रक्रिया में चेतना विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। यह विद्युत चुंबकीय कण वापस भौतिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक घटनाएं, भौतिक वस्तुएं और भौतिक वातावरण सभी भौतिक पदार्थ से जुड़े हैं। मैं एक अन्य पुस्तक में आंतरिक दुनिया की गतिशीलता के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। अब तक आपका झुकाव बाहरी दुनिया के ज्ञान की ओर रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिक, भौतिकवाद, पैसा कमाना और केवल भौतिक प्रगति चाहते हैं। अध्यात्म विज्ञान की उपेक्षा की गई है। आप अभी भी अपने शरीर से अवगत नहीं है जो हमेशा के लिए भौतिक रूप में है। इस त्रिआयामी समधरातल थ्री डायमेंशनल प्लेन पर जीवन के अनुभव बनाने के लिए आपको विचार प्लस भावनाएं प्लस विश्वास जीवन सामग्री से कैसे जुड़ते हैं, इसकी गतिशीलता के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है। आपके शरीर में जितने भी संदेह और सुझाव आते हैं वह सभी आंतरिक दुनिया से आते हैं। आप अपने शरीर में अनंत ऊर्जा क्षमता की उपेक्षा कर रहे हैं। अपने शरीर में ऊर्जा के स्तर और आवृत्ति को न बढ़ाकर आप अपनी कल्पना को भविष्य में आगे पीछे यात्रा करने की प्रक्रिया नहीं दे रहे हैं। आपके सीमित ज्ञान द्वारा स्थापित मानदंडों को छोड़कर भूत, वर्तमान और भविष्य कालातीत है। यह अनंत ऊर्जा का अवतार है।
आपके वैज्ञानिक पदार्थ के बाहर भौतिक संसार का अध्ययन करके कुछ तथ्यों की पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तथ्य आपको उन पर विश्वास भी कराते हैं। आपने बाहरी दुनिया से जितने भी तथ्य की पुष्टि की है, वह बिल्कुल बकवास है। वास्तविक शोध आपकी आंतरिक दुनिया के बारे में तथ्यों को उजागर करना है, भौतिक पदार्थ के भीतर छिपी गतिशीलता के बारे में। अपनी आंतरिक यात्रा या ध्यान के माध्यम से यह वास्तविक प्रगति है। विज्ञान, प्रौद्योगिक, चिकित्सा विज्ञान वह है जो आपको बाहरी दुनिया से मिल रहा है। आप मानते हैं कि ये सभी शिक्षाएं आपको ज्ञान देती है। बेशक यह संपूर्ण ज्ञान नहीं है। केवल समुद्र की लहरों को देखकर उसे पूरा समुद्र समझ लेना भूल होगी। आप वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप समुद्र की लहरों के साथ साथ पूरे महासागर का अन्वेषण करें। आपकी दवा शरीर की जैविक प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कम जानती है। आपका चिकित्सा विज्ञान उन प्रक्रियाओं का वर्णन करने की स्थिति में नहीं है जिनके द्वारा आप खाए गए भोजन को पचाते हैं, उसे रक्त और महत्वपूर्ण ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। शरीर उस असीमित ऊर्जा का उपयोग करता है जो उसके पास पास नींद के दौरान होती है, न कि जब आप जाग रहे होते हैं। पृथ्वी पर मानव जाति सामूहिक रूप से अतीत और भविष्य की अपनी वास्तविकता बना रही है। पार्थिव जगत में घटित होने वाली भौतिक घटनाएं तथा निर्मित हो रहे भौतिक वातावरण मानव एवं अन्य जीवों की आकांक्षाओं, इरादों एवं सपनों को अनुरूप है। उन्हें बनाने में मानव जाति एक बड़ी भूमिका निभाती है। आप अपने जीवन की सभी स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। यह ईश्वरीय निर्णय की बात नहीं है। आप अपने जीवन में सभी असफलताओं, सफलताओं, सम्मानों, कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार हैं। आप उन्हें स्वयं बना रहे हैं। आपको यह महसूस करना होगा कि आपको अन्य मनुष्यों या अन्य प्रजातियों को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य केवल आप पर ही नहीं, समस्त संसार पर लागू होता है। सारे संसार में एक सत्य है। दुनिया की आध्यात्मिक परिपक्वता के आधार पर वहां एक विशेष गुण का अभ्यास किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन के अनुभव और चुनौतियों का सामना करने की जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो यह एक पुण्य जीवन है। दूसरों की आकांक्षाओं के लिए, उनके द्वारा दिए गए प्रलोभनों के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए किए गए सभी कार्य आपको केवल परेशानी और दुख ही देंगे। इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। आपके भीतर की दुनिया में भी अनंत ऊर्जाएं हैं। अपने भीतर की दुनिया से मार्गदर्शन ले। आपका अंतर्ज्ञान आपको गुमराह नहीं करेगा। किसी बात से डरिए मत। इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको आतंकित नहीं करेगी। आपकी आंतरिक दुनिया ही आपका भगवान है। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं मिलते। मरने के बाद आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां अध्यात्म विद्या का अभ्यास किया जाता है। इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो आपको दंडित कर सकता है, जब तक कि आप अपने सीमित ज्ञान, सीमित भावनाओं और मूर्खतापूर्ण विश्वासों से खुद को दंडित नहीं कर रहे हैं। आप आत्मा के सभी गुणों का विस्तार करने के लिए धरती पर आए हैं। सांसारिक दुनिया में सभी जीवित प्राणी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति में सचेत रूप से विकसित होने के लिए पैदा हुए हैं। हर कोई हर समय किसी भी देश में किसी भी परिस्थिति में भौतिक वास्तविकता का आनंद लेने और आत्मा के गुणों का विस्तार करने के लिए पैदा हुआ है। आप चेतना के विकास के लिए एक महाकाव्य चुनकर इस धरती पर जन्म लेते हैं। इसे पूरा करने के लिए विभिन्न भौतिक घटनाएं हैं। सच्चे इरादे क्या है, क्या नहीं है, सही शारीरिक घटनाओं का चुनाव कैसे करें, सही विचार कैसे उत्पन्न करें, कैसे ले सही फैसला, जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण क्या है,
ऐसे कई सवाल आपको परेशान करते हैं। जैसे जैसे आध्यात्मिक परिपक्वता और मानसिक विकास बढ़ता है, वैसे वैसे सही इरादा, सही रवैया, सही विचार चुनने की क्षमता भी बढ़ती है। आध्यात्मिक परिपक्वता की कमी के कारण आपके पास व्यापक दृष्टिकोण का अभाव है। आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, भौतिक घटनाएं आपके स्वभाव के अनुसार आपकी ओर आकर्षित होती है। आपका अंतर्ज्ञान आपको एक विचार देगा कि किन भौतिक घटनाओं को चुनना है। भौतिक घटनाएं आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और इरादों के अनुसार अनायास और सहजता से आपके जीवन में प्रवेश करती है। अध्यात्म की उचित समझ की कमी से विचलित करने वाली शारीरिक घटनाएं हो सकती है और आपका जीवन दुखी हो सकता है। पादरियों ने आपको जो सीमित ज्ञान दिया है, उसके अलावा समय, दूरी की अवधारणा और विश्लेषण के बाद के ज्ञान ने आपकी जीवन शैली में एक नया मोड़ जोड़ दिया है। पुरानी आदतों को हटा दे। इस तथ्य को न भूले कि सारी क्षमता आपकी आंतरिक दुनिया में छिपी है। पृथ्वी पर सभी मनुष्य सभी जीवित प्राणियों के साथ सद्भाव में रहते हैं और विशाल जैविक करुणा के साथ गठबंधन में चेतना विकसित करते हैं, जो सहायक योगदान प्रदान करती है। सभी जीवित चीजों के प्रति सहानुभूति रखे। मनुष्य की प्राकृतिक दिव्यता में विश्वास रखे। धन्यवाद मास्टर्स। अपना भौतिक वास्तविकता का सेशन कंप्लीट हुआ है। कल फिर मिलेंगे मन की शक्ति इस लेसन में। थैंक यू मास्टर्स।